22 अक्टूबर 1764 गंगा के किनारे बसे एक छोटी से शहर बक्सर में एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसकी आवाज सिर्फ तोपों तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि उसकी गूंज आने वाले 200 सालों तक पूरे भारत में सुनाई देने वाली थी। एक तरफ थे मुगल सम्राट, अवध का नवाब और बंगाल का शासक, और दूसरी तरफ सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध ने भारत की तकदीर बदल दी। प्लासी ने अंग्रेजों को रास्ता दिया था, लेकिन बक्सर ने उन्हें सत्ता दे दी। तो आखिर बक्सर में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद भारत में अंग्रेजों का राज लगभग तय हो गया? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है जब अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं तो क्लाइव ने मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था और वो बंगाल के गद्दी पर बैठने की मनसा से अंग्रेजों की तरफ से प्लासी में लड़ा और युद्ध में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई, को बंगाल का नवाब घोषित कर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया। मीर जाफर युद्ध से पहले हुए समझौते और वादों को पूरा करना चाहा और उसने बंगाल के 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। समय बीतने के बाद मीर जाफर अंग्रेजों के महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल रहा, जिस कारण अंग्रेजों द्वारा उसे सिंहासन से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया गया। मीर कासिम अलीवर्दी खान के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसमें ऐसे 2 काम किए जिससे अंग्रेज भड़क गए। एक, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। इसने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक धन और कुशल सेना के महत्व को महसूस किया। 2, आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेजों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसको लेकर वर्ष 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया ताकि अंग्रेजों से बंगाल को पुनः प्राप्त किया जा सके। इन तीनों ने कसम खाई कि अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देंगे। गंगा के किनारे बक्सर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। भारतीय सैनिकों की संख्या करीब 40,000 से 60,000 तक थी, जबकि ब्रिटिश सैनिकों की संख्या मात्र 7,000, जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। देखने में तो भारतीय सैनिकों की संख्या थी, लेकिन सैनिकों के बीच बातचीत की कमी और भरोसे का अभाव था। वहीं अंग्रेजी सैनिकों के पास आधुनिक हथियार थे, अनुशासित पैदल सेना थी। इनका आपसी तालमेल बहुत अच्छा था। सुबह युद्ध शुरू हुआ और दोपहर होते होते भारतीय सैनिकों का हौसला पस्त होने लगा। युद्ध का नतीजा भयानक रहा। मीर कासिम मैदान छोड़कर भाग गया और मुगल सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी दे दी जाती है। यानी अब भारत के लोगों द्वारा दिया गया टैक्स अंग्रेजों की तिजोरी में जाएगा। एक विदेशी व्यापारी कंपनी अब भारत का मालिक बन चुकी थी। बक्सर का युद्ध सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि ये भारतीय शासकों की कमजोरी और अंग्रेजों की चालाकी का सबसे बड़ा उदाहरण था। अगर ये युद्ध मीर कासिम के हक में होता तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता।